जय यीशु। आज जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो एक प्रश्न है। वो प्रश्न ये है, लोग अक्सर मुझसे कहते हैं, पर ये ख़ास तौर से किसी ने पूछा कि जो आपके पास बाइबल है जिसमें कि 66 किताबें हैं, ये किताब तो ऊपर उठा ली गई थी क्योंकि ये किताब ऑब्सोलीट हो गई थी, इसमें सारी चीज़ें ख़त्म हो गई थी। उसके बाद नई किताबें, नए नए रेवलेशन दिए गए। इसी प्रकार से बहुत से लोगों के पास वो नए रेवलेशन हैं। तो आप क्यों कहते हैं कि ये पुराना नियम इतना पुराना, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अब तो सारी चीज़ें एकदम नई बदल गई हैं। आप कहते हैं ये 5,000 साल पहले पुराना लिटरेचर, इसको लेकर आप क्यों कहते रहते हैं कि ये सचमुच में सत्य है। तो मैं आपके सामने कुछ चीज़ें पढ़ना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये बहुत ख़ास चीज़ है बाइबल के बारे में कि बाइबल के लिखने वाले करीब 40 ऑथर्स हुए, 40 लेखकों ने इस 5,000 साल के अंदर बाइबल की रचना करी। अलग अलग समय में वो पैदा हुए, अलग अलग परिवारों में पैदा हुए, और उस समय की संस्कृति उनकी अलग थी, भाषाएं अलग थीं, परंतु उन सबों ने एक ही प्रकार की बातें लिखी। यानी कि बाइबल के अंदर जिसको हम बोलते हैं यूनिटी, एक एकता पाई जाती है, और वो एकता ऐसी है कि उसको उसको खंडित नहीं किया जा सकता। ये एकता बाइबल के अंदर जो 40 विभिन्न प्रकार के लेखकों के द्वारा, जिनको कि बताने वाला केवल एक ही था। अब इसको आप ध्यान से समझिएगा। वो अलग अलग सदियों में पैदा हुए। कोई 5,000 साल पहले पैदा हुआ, तो कोई जो है 4,000 साल पहले पैदा हुआ, तो कोई 3,000 पहले, और 2,000 साल के बाद पहले यीशु मसीह आए थे, उसके बाद उनके चेले आए थे। इन सबों ने एक ही थीम को या एक ही विषय को क्यों चुना। अब मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो कि एक यीशु मसीह के चेले हैं जिनका नाम है यूहन्ना। उन्होंने इसको लिखा है, और यूहन्ना ने इसके बारे में क्या रिकॉर्ड किया। उन्होंने जो रिकॉर्ड किया है वो यीशु मसीह की एक गवाही है, जबकि वो जो इब्रानी लोग जो थे, यहूदी लोग थे, उनके आत्मिक अगुओं से बातचीत कर रहे थे। आत्मिक अगुए मतलब वो स्कॉलर्स थे, वो प्रकांड पंडित थे परमेश्वर के वचन के, जो उस समय पाया जाता था। और वो उससे ये बहस कर रहे थे कि तू अपने आप को कैसे इतना बड़ा बनाता है। हमारे पास तो परमेश्वर के वचन हैं, और वो वचन जो हैं सब चीज़ों से ज़्यादा बड़े हैं। परमेश्वर के वचन से बड़ा कौन हो सकता है, और तुम यीशु मसीह कैसे अपने आप को ये सब कहते हो। यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा, मैं पढ़ूंगा आपके सामने 5वां अध्याय उसका 39वां पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, यहूदी लोगों से यीशु मसीह कह रहे हैं, तुम पवित्र शास्त्र में, पवित्र शास्त्र के मतलब स्क्रिप्चर्स, यानी कि परमेश्वर के वचन जो उस समय उन लोगों को दिए गए थे, तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो क्योंकि समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। तुम पुराने नियम जिसको हम बोलते हैं उसको तुम पढ़ रहे हो। मूसा की किताबें लिखी हुई, दाऊद की किताबें लिखी हुई, और बहुत से भविष्यवक्ता और नबी हुए, ऐतिहासिक लोग हुए, उन्होंने उन किताबों को लिखा है, उन घटनाओं को लिखा है, और तुम उनमें ढूंढ रहे हो। और क्या ढूंढ रहे हो कि किसी प्रकार से हमारी पहुंच जीवित परमेश्वर के पास हो जाए, ताकि हमको अनंत जीवन मिल जाए, ताकि हम कभी मरे ना, अनंत जीवन में वास करें। और वो क्या कहते हैं, क्योंकि तुम समझते हो कि इसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। और ये वही है, ये पवित्र शास्त्र, ये स्क्रिप्चर्स, ये परमेश्वर के वचन वही हैं जो मेरी गवाही देते हैं। अब इसको क्लेम को आप देखिए, इस दावे को आप देखिए, कितना बड़ा दावा है कि 5,000 पहले से जो लोग लिखते चले आ रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे ही बारे में लिख रहे थे। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती, तीन चीज़ें हो सकती, मान लीजिए तीन चीज़ें। पहला तो, या तो यीशु मसीह सरासर झूठ बोल रहे थे, उनके आने के बारे में, उनकी मृत्यु के बारे में, उनके जीवन के बारे में उन 3-4 हज़ार पुरानी किताबों में कुछ नहीं लिखा था, पहली चीज़। या फिर हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह का दिमाग ठीक नहीं था, वो एक्सेंट्रिक हो गए थे, यानी कि मतलब अपने धुन में अनाप शनाप बातें कहते रहते थे, अपने बारे में क्लेम करते रहते थे जो सत्य नहीं था। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट ये है कि यीशु मसीह वास्तव में वही थे जो वो दावे कर रहे थे। और यदि आप
इन पुरानी किताबों को जो 3400 वर्ष पहले लिखी गई हैं, जिनका संग्रह किया गया है, तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सब यीशु मसीह के आने के बारे में बता रही थी। 3 चीज़ें बता रही थी। पहली चीज़, यीशु मसीह का जन्म कैसे होगा। दूसरी चीज़ ये बता रही थी कि यीशु मसीह इस दुनिया में क्या करेंगे, जब वो आएंगे तो यहाँ क्या करेंगे। तीसरी चीज़ ये बता रही थी कि उनकी मृत्यु होगी और फिर वो मुर्दों में से जी उठेंगे। अब ये हमको बताइए कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, कौन सा ऐसे लोग हैं जिनके के बारे में ऐसी भविष्यवाणियाँ हुई हैं। भविष्यवाणी के मतलब ये है कि संपूर्ण रूप से वर्बेटम, यानी कि शब्द ब शब्द जो यीशु मसीह के लिए लिखा गया था वो पूरा हुआ। अब मैं आपके सामने एक पद पढ़ना चाहता हूँ जो कि मूसा के बारे में। मूसा वो व्यक्ति था जिसने कि परमेश्वर के वचन को लिखना शुरू किया था। ये किताब है बाइबल में जिसको कि हम व्यवस्था विवरण बोलते हैं, द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी। व्यवस्था विवरण की पुस्तक में मूसा ने क्या किया कि एक चीज़ यहाँ पे लिखी है, और यदि आप उसको पढ़ेंगे उसके 31वें अध्याय और उसके 24वें पद में, व्यवस्था विवरण उसका 31वां अध्याय और उसका 24वां पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, 24 वर्स 24, यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, जब मूसा इस व्यवस्था के वचन के अनुसार अंत तक पुस्तकों को लिख चुका, तब उसने यहोवा के संदूक, यानी कि वाचा के संदूक उठाने वाले लेवियों को, लेवियों के मतलब पुरोहित लोगों को, जो उस समय के पुरोहित थे, पवित्र लोग थे, ये आज्ञा दी। क्या आज्ञा दी? 26वां पद, व्यवस्था की उस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक में रख दो कि ये वहाँ तुझ पर साक्षी देती रहे, साक्षी देती रहे, तुम्हारे ऊपर गवाही देती रहे तुम्हारे बारे में। ये व्यवस्था की पुस्तक का लेखक कौन है? परमेश्वर है। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ उससे आपको थोड़ा समझ में आएगा। जब लेखक एक होता है तो लिखने वाले चाहे जितने हों, वो उसी एक लेखक के संदर्भ के अनुसार, विषय के अनुसार, श्रृंखला के अनुसार उन चीज़ों को रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि लेखक महापवित्र परमेश्वर था, जो कि मूसा यहाँ कह रहा है। जब मूसा इस व्यवस्था यानी कि लॉ, तौरेत, 3 तरह की किताबें हम आपको बता चुके हैं होती हैं, तौरेत, नवीम और कुतुबीम। तौरेत के मतलब जो पहली 5 किताबें जो मूसा को परमेश्वर ने दी थी सीनाई पहाड़ पर। दूसरी चीज़ जिसको हम बोलते हैं नवीम, यानी कि नबियों, प्रॉफिट्स की किताबें, भविष्यद्वक्ताओं की किताबें। और तीसरी चीज़ इतिहास की और अन्य लेखक और भजनों की किताबें। ये सारी किताबें परमेश्वर ही उसका लिखने वाला है। अब मैं आपके सामने वहाँ से पढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे कि अब यीशु मसीह आ गए हैं। यीशु मसीह के आने के बाद उन्होंने, अभी मैंने आपको बताया उन्होंने क्या कहा। उन्होंने ये वचन बहुत सफाई से दिया कि किस प्रकार से ये व्यवस्था की पुस्तक जो है मेरे बारे में गवाही देती है। अभी आपने यूहन्ना 5 उसका 39 पद पढ़ा। अब मैं आपके सामने रोमियो की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और पहला दूसरा पद पढ़ूंगा। अब इसको थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इसको हम लोग जैसे सिंटैक्स में, मतलब कि शब्दों को किस प्रकार से लिखा गया है उसका अर्थ हमारे सामने विदित होगा। अब यहाँ पे पौलुस जो कि परमेश्वर के सेवक हैं, भविष्यद्वक्ता हैं, प्रचारक हैं और अपोस्टल हैं। अपोस्टल के मतलब प्रेरित हैं। आजकल के ज़माने में कोई ऐसा प्रेरित नहीं है जैसे कि यीशु मसीह के 12 चेले और पौलुस थे। उस सेंस में कोई भी अपोस्टल नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को नहीं लिख सकते हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है, कोई भी व्यक्ति नहीं है। इसलिए कि अपोस्टल जो थे वो वही लोग थे वास्तव में जो कि परमेश्वर के वचन को लिखते थे, उसकी आवाज़ को सुनकर लिखते थे, और वो वचन हमारे आपके हाथ में है जिसको कि हम बाइबल बोलते हैं। पौलुस यहाँ क्या कहते हैं, वो ये कह रहे हैं, मैं हिंदी में पढ़ूँगा। अतः यहूदी की क्या बड़ाई, अर्थात जो इब्रानी लोग थे, जो दाऊद की संतान थे, इब्राहिम के संतान थे, उनमें क्या लाभ था, उनको कौन सी ऐसी बड़ी बात उनके अंदर हो गई। अब वो कहते हैं दूसरे पद में, हर प्रकार से बहुत कुछ। इसलिए पहले तो ये कि परमेश्वर के वचन उनको सौंपे गए थे। यानी कि परमेश्वर का वचन कहाँ से आया? परमेश्वर का वचन उन यहूदी लोगों के द्वारा हमारे तक पहुँचा
जिनको कि हम इब्राहिम की संतान बोलते हैं, जिनको कि हम मूसा की संतान बोलते हैं, जिनको कि हम दाऊद की संतान बोलते हैं, उन लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन आया। अब जब परमेश्वर का वचन हमारे पास आ गया तो हम कहते हैं कि ये परमेश्वर का वचन है। अब ये परमेश्वर के वचन को हम ऑब्सोलीट कैसे कर सकते हैं? ऑब्सोलीट के मतलब ये पूरा हो गया, इसको हटाओ, फेंको, ये कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे पास जो वचन है वो पुराना हैगा, वो पुराने को क्यों लेते हो, नए को ले। ये बहुत से लोग इसको आर्ग्यूमेंट में देते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ पद फिर पढ़ना चाहता हूँ। पहला तो मैं दाऊद से शुरू करूँगा, जो यीशु मसीह के बहुत बड़े भक्त थे। दाऊद यीशु मसीह से पहले पैदा हुए थे, परंतु यीशु मसीह के भविष्यवाणी, अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने यीशु मसीह के बारे में बहुत सी बातें कही हैं। परंतु उनका एक और भजन है जो कि भजन संहिता 19 है, बहुत विशेष वचन है। उन्होंने परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहा, यहूदी लोग क्या कह रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ 19वां अध्याय और उसका 7वां पद, यहोवा अर्थात परमेश्वर की व्यवस्था खरी है और प्राण को बहाल कर देती। यहोवा के नियम विश्वास योग्य हैं और साधारण लोगों को बुद्धिमान बना देते हैं। यहोवा के उपदेश सिद्ध हैं, हृदय को आनंदित करते हैं। यहोवा की आज्ञा निर्मल है, आँखों में ज्योति ले आती है। यहोवा का भय मानना ही है, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है। परमेश्वर का वचन वो है जो ऑब्सोलीट नहीं होता, यानी कि उठाया नहीं जाता। ये सबसे बड़ी बात है जो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। जितने भी लोग हमसे और आपसे कहेंगे कि परमेश्वर का वचन पुराना हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं, ऑब्सोलीट हो गया है, आप उनको बता दीजिए कि उस पवित्र शास्त्र में, जिसको कि 40 लेखककारों ने लिखा है 5000 साल के पीरियड में, उन सबों ने एक ही व्यक्ति से अर्थात एक ही लेखक की आवाज़ को सुना। वो कौन था? यहोवा परमेश्वर, याहवे। आई एम हु आई एम, जो मैं हूँ मैं सो हूँ, जो मैं हूँ सो हूँ उसका नाम है। आई एम उसका नाम है। उसने जो उनसे कहा वही लिखा। अब मैं आपके सामने एक और पद पढ़ना चाहता हूँ जो कि मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 4 अध्याय में पाया जाता है। मत्ती रचित सुसमाचार में यीशु मसीह के एक और चेले थे जिनका नाम मत्ती था, और उन्होंने यीशु मसीह के आने के बाद उनके पूरे जीवन काल की घटना का वर्णन किया, और उन्होंने एक बहुत विशेष घटना का वर्णन किया। वो घटना क्या थी कि यीशु मसीह जब दुनिया में थे तो शैतान उनकी परीक्षा लेने के लिए आया। क्यों परीक्षा लेने के आया? क्योंकि शैतान ने पहले आदम को, अर्थात जो पहला मनुष्य परमेश्वर ने बनाया था, पति पत्नी, उनकी उसने परीक्षा ली, और वो क्या हो गया? उस परीक्षा में, टेस्ट में उन लोग फेल हो गए, पाप में पड़ गए। उसकी वजह से क्या हुआ? पाप हमारे मरणहार देहों में राज्य करने लगा और हम पाप से ग्रसित हो गए। इसी कारण आज हमारा पूरा समाज विश्व के अंदर इस पाप से ग्रसित है, और जितनी भी सरकारें हैं, जितने भी नियम हैं, वो क्या कर रहे हैं? उसी पाप से तो लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, इसको ज़रा देखिए क्या है। ये सब पापों से लड़ाई हो रही है। अब उसी प्रकार से परीक्षा लेने के लिए यीशु मसीह के शैतान साहब वहाँ पहुँचे। शैतान ने क्या कहा? जब यीशु मसीह को परमेश्वर का आत्मा जंगल में ले गया तो शैतान ने उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे पत्थरों से रोटियां बन जाएं। ठीक है, इन पत्थरों को रोटियां बना दे। बिल्कुल सच है, यीशु मसीह बोल देते तो हो जाता। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने 5000 पब्लिक को 5 रोटी 2 मछली से खिला दिया तो उनके लिए कौन सी मुश्किल बात थी? पत्थर को रोटी बना देते, कोई मुश्किल बात नहीं थी। यीशु मसीह ने उत्तर क्या दिया? यीशु मसीह ने कहा, लिखा है। 3 बार आप देखेंगे 3 प्रश्न उसने कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र अपने आप को नीचे गिरा दे। यीशु मसीह ने क्या कहा? ये भी लिखा है, तुम अपनी परमेश्वर की परीक्षा न करना। फिर तीसरी बात उसने यीशु मसीह की परीक्षा करी। फिर उसने कहा कि अगर तू मुझे दंडवत कर दे, गिरकर मुझे प्रणाम कर, तो मैं सब कुछ तो दे दूंगा। प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत शैतान को अपने वचन से आज्ञा दी, हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि क्या लिखा? बोला, लिखा है। इसके मतलब क्या है कि लिखे हुए वचन के अंदर यीशु मसीह ने अपने आप को सौंप दिया। जीसस लिव्ड अंडर द अथॉरिटी ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड हिमसेल्फ। यीशु मसीह ने स्वयं को
अपने जीवन को उस परमेश्वर के लिखित वचन के अंदर दे दिया, जिसको कि आज आप तौरेत कहते हैं, नबियों की किताबें कहते हैं, ऐतिहासिक पुस्तकें कहते हैं, जिसको आप ओल्ड टेस्टमेंट कहते हैं। यीशु मसीह ने क्या किया? अपने आप को उसके अंदर सबमिट कर दिया। कितनी बड़ी महानता वचन को उसने दी। उसने अपने परमेश्वर के वचन को आदर दिया। अब यदि प्रभु यीशु मसीह उस वचन को इतना आदर दे रहे हैं तो वो तो ऑब्सोलीट हो चुका था। जब वो उठा लिया गया तो उसके अंदर क्यों अपने आप को सबमिट कर रहे हैं? क्या ये सही चीज़ है? बिल्कुल गलत है। यदि हम यीशु मसीह को वो भविष्यवक्ता मानते हैं कि वो वापस आएगा, देखिए ये लॉजिक की बात है, इससे हम भाग नहीं सकते चाहे जितना बहस करें। अगर यीशु मसीह इस जगत का न्याय करने के लिए आएंगे, जैसे कि हमारे बहुत से भाई लोग जो अहले किताब हैं इस चीज़ को मानते हैं, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि यीशु मसीह ने ही उस वचन, उस परमेश्वर के वचन के बारे में क्या कहा, उसने उसको इतना आदर दिया। अब एक और मैं वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, जो कि लूका रचित समाचार उसका 21वां अध्याय और 33वां पद है। ये बहुत ही प्रभावशाली वचन है। इसको अगर आप देखेंगे तो आपको क्या पता चलेगा कि यीशु मसीह ने अपने जीवन काल में, यानी कि जब वो जिंदा थे, अभी क्रूस पे नहीं गए, अभी वो संसार में हैं, इस संसार में उन्होंने उस वचन के बारे में जो कि मूसा ने और दाऊद ने और बहुत से बड़े बड़े नबियों के संग्रह थे, जिसको कि हम तौरेत बोलते हैं, उसने उसके बारे में क्या कहा। 21वां अध्याय मैं आपके सामने पढ़ूंगा और उसका 33वां पद। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यीशु मसीह ये कहते हैं, 29वें पद से पढ़ूंगा। यीशु मसीह ने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें लगती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। यानी कि पेड़ की पत्तियों से तुम सीजन को या कालों को, समयों को पहचान लेते हो। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। इसके मतलब क्या है? यीशु मसीह के आने का समय हो गया है और यीशु मसीह आने वाले हैं। जब तुम उन सारे चिन्हों को देखो, आप 22वां, 23वां, 24, 19वां, 28वां, 19, 18 और 20 और 21 अध्यायों को जब पढ़ेंगे तो उसमें आप इसको पाएंगे कि यीशु मसीह के आने के क्या क्या चिन्ह होंगे। 32वें पद में कहते हैं, देखो मैंने तुमसे सच कह दिया है, सच कहता हूँ कि जब तक ये बातें ना हो लें तो इस पीढ़ी का अंत कदापि ना होगा। आकाश और पृथ्वी की बातें टल जाएंगी, परंतु मेरी बातें और परमेश्वर का वचन कभी नहीं टलेगा। हालेलुया, आमीन। सो जब परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं तो क्या बता रहे हैं? क्या ये ऑब्सोलीट हो गया, पूरा हो गया, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं? ये नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ये वचन अंत तक पूरा होगा, ये वचन कभी समाप्त नहीं होगा। ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएंगी, परंतु परमेश्वर का वचन कभी समाप्त नहीं होगा। अब यीशु मसीह के चेले पतरस साहब ने इसके बारे में क्या कहा है, मैं आपके सामने पहले पतरस में से इसको पढ़ना चाहता हूँ। पहले पतरस की पहली पत्री, और उसमें आप आ जाइए मेरे साथ पहले अध्याय, और पहले अध्याय के हम 25वां पद पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पौलुस कहते हैं 24वें पद में, ये कोट कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन को कोट कर रहे हैं जो पुराने नियम में कहा गया था, क्योंकि हर एक प्राणी घास के समान है और उसकी सारी शोभा घास के फूल के समान है। घास सूख जाती है और फूल झड़ जाता है। ये जितनी भी सुंदरता आप देख रहे हैं संसार में, बड़े बड़े राजे महाराज, बड़ी बड़ी किंगडम्स, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, और जितने भी बड़े बड़े लोग हुए हैं, बहुत अमीर लोग हुए हैं, वो सब क्या होंगे? वो घास के फूल के समान हैं। अभी आपके सीज़न में दिखाई देंगे, कुछ दिन के बाद क्या होगा? वो उनका देहांत हो जाएगा, वो मर जाएंगे, हम सिर्फ उनकी याद पुस्तकों में पढ़ा करेंगे। उसी प्रकार से ये सब झड़ जाएगा। अब 25वां पद उसके कॉन्ट्रास्ट में, मतलब तुलनात्मक रूप में तुलना देखिए कितनी भारी है। परंतु यहाँ पे वो क्या कहते हैं? परंतु प्रभु का वचन युगानुयुग स्थिर रहता है, और यही सुसमाचार का वचन है जो तुम्हें सुनाया गया। प्रभु परमेश्वर का वचन जो कि पुराने और नए नियम में पाया जाता है,
क्योंकि वो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा लिखा गया है। अलग अलग ऑथर्स होने पर भी 5000 सालों के बीच में 40 ऑथरों ने, जो एक दूसरे को नहीं पर्सनली व्यक्तिगत रूप से जानते थे, एक ही चीज़ को लिखा, क्योंकि उनका लेखक जो था वो अनंत काल का पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा था, जिन्होंने उनको डायरेक्शन दिया। और उसी आत्मा के अंतर्गत उन्होंने एक अखंड परमेश्वर का वचन, जिसका कि खंडन नहीं किया जा सकता, आज की तारीख में लिख दिया। इसीलिए यीशु मसीह को मानने वाले, आपको पता है, इस संसार में सबसे अधिक हैं। इसीलिए बाइबल, जो कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारे तक पहुंची, परमेश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे तक पहुंची, वो दुनिया की सबसे ज़्यादा छपी हुई, दुनिया की हर भाषा में अनुवाद करी हुई और सब लोगों के पास पाई जाती है आज की तारीख में। इसको ज़रा सोचिए, ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक सत्य है। क्यों हुआ ऐसा? क्या हम कर रहे हैं उसको? क्या मिशनरीज कर रहे हैं? क्या कहीं से फॉरेन से ला के पैसा दे दवा के इसको किया जा रहा है? ये नहीं, परमेश्वर का हाथ है उसके ऊपर। और जितने लोगों ने बाइबल का विरोध किया, वो सब लोग, इतिहास बताता है, नाश हो गए, नाश हो गए, उनका कहीं पता नहीं चला। परंतु परमेश्वर का वचन आज तक हमारे हाथ में है। मैं एक और पद आपके सामने पढ़ना चाहता हूं, जो कि मत्ती रचित सुसमाचार में वापस चले जाइए और उसका 5वां अध्याय, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय। एक्चुअली मत्ती रचित सुसमाचार जो है बहुत ही सुंदर पुस्तक है, आपको इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। 5वें अध्याय में प्रभु का वचन क्या कहता है यहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, 5वां अध्याय, और मैं पढ़ूंगा आपके सामने उसका 18वां पद। वहाँ पे इस प्रकार लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार, मैं गलत जगह पहुँच गया, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय उसका 18वां पद। सुनिए ध्यान से, ये डायरेक्ट उत्तर है उन लोगों के प्रश्नों का जो ये कहते हैं कि व्यवस्था विवरण की व्यवस्था की सारी किताबें, जिनको कि हम तौरेत बोलते हैं, लोप हो गई, उठा ली गई, पुरानी हो गई, तो अब परमेश्वर ने नई किताब दी है। अब जिस यीशु मसीह को आप मानते हैं कि वो दोबारा आने वाला है, वो यीशु मसीह क्या कह रहा है, इसको सुनिए। ठीक है, मैं उसी यीशु मसीह की बात कर रहा हूँ जिसको कि हम और आप मानते हैं कि दोबारा आने वाला है, वही हमारा न्याय करेगा। वो 18वें पद में ये कहता है, 17वें में कहता है, ये ना समझो कि मैं व्यवस्था यानी कि पुराना नियम, नबियों की किताबें, इतिहास की किताबें, ज़बूर की किताबें, वो सारी पुस्तकें लोप कराने आया हूँ। ये मत समझो। उस समय भी ये गलत शिक्षा शुरू हो गई थी। उस समय यीशु मसीह के समय से ये लोग कह रहे थे, कहते ये तो लोप हो गई। लोप के मतलब क्या? उठा ली गई हैं, ये गायब हो गई हैं, ऊपर चली गई हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? ये ना समझो कि मैं व्यवस्था या भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ। यानी कि जो मेरे बारे में उस पुस्तकों में लिखा हुआ है, मेरा जन्म, मेरा जीवित रहना, मेरे लोगों को चंगाई देना, छुटकारा देना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, वो अंधे को आंखें देना, लंगड़ों को टांग देना, ये सारी चीज़ों को मैं पूरा कराने आया हूँ। यहाँ तक कि जो लिखा है मेरे बारे में कि मैं मारा जाऊँगा और गाड़ा जाऊँगा और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठूँगा, उन सारी बातों को मैं पूरा करने आया हूँ। लोभ करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। अब इसको ध्यान से समझिएगा। ये खास तौर से उन लोगों के लिए जो गलत शिक्षा में आ जाते हैं, सोचते हैं कि वो पुरानी हो गई, अब हट जाएंगी। वो क्या कहते हैं यीशु मसीह? मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाएं, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या एक बिंदु बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। आमीन, हालेलुया। ये लोप नहीं हो गया है। आकाश लोप हो जाएगा, हम और आप लोप हो जाएंगे भैया, पर परमेश्वर का वचन कभी लोप नहीं होगा जब तक कि वो पूरा ना हो जाए, तब भी वो अनंत काल के लिए स्थिर रहेगा। ये सही शिक्षा है परमेश्वर के वचन के बारे में, जो कि मैं आपको देना चाहता था। मैंने आपके सामने यूहन्ना उसका 5वां अध्याय पढ़ दिया, 39 पद, जहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, फरीसियों से कह रहे हैं,
और समझते हो कि उसमें तुम्हें अनंत जीवन मिलता है। ये वही हैं, यही पुरानी किताबें जिनको तुम बोल रहे हो लोप करने वाली, इनको पढ़ो, क्योंकि ये वही हैं जो मेरी गवाही अर्थात यीशु मसीह की गवाही देते हैं। अब एक और सुंदर वचन आप पढ़िए यीशु मसीह का, जो कि यूहन्ना के 6 अध्याय और उसके 63 पद में पाया जाता है। और इसी के साथ मैं समाप्त करूंगा। अभी हम लोग आगे और इसके बारे में पढ़ेंगे। मैं आपको परमेश्वर के वचन के बारे में और इंस्ट्रक्शन दूंगा, ताकि आप विश्वास में ताकतवर बने और शैतान के उन झूठ का खंडन कर सकें। वो झूठ जो कि परमेश्वर के वचन के लिए शैतान हमेशा से बोलता आया है, वो चाहता है कि वो परमेश्वर के वचन से हमको और आपको अलग कर दे, ताकि हम बहक जाएं और इधर उधर चले जाएं। यूहन्ना जी सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 63वां पद 63, वहाँ यीशु मसीह क्या कहते हैं? आत्मा तो जीवनदायक है। जब परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर फूका गया, जब आदम की उसने सृष्टि करी, उसने अपना आत्मा फूका, तो वो क्या है? वो जीवनदायक है। उससे हम जिंदा हो गए। उससे हम आज जिंदा जो हैं वो इसलिए हैं क्योंकि परमेश्वर ने अपने आत्मा का भाग हमारे आपके अंदर फूंक दिया। जीवनदायक है और शरीर से कुछ लाभ नहीं, यानी कि अनंत लाभ कुछ नहीं है। लोकल लाभ है, इस दुनिया में थोड़ा बहुत इधर उधर, बहुत अच्छे लोग भी हैं, सब कुछ अच्छे करते होंगे, परंतु वो अनंत जीवन के लिए उसमें कोई लाभ नहीं है। अब क्या कहते हैं? जो बातें मैंने तुमसे कही हैं, जो वचन मैंने तुमसे कहे, अब नए नियम पे आ जाइए। जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो आत्मा है और जीवन भी है। बहुत बड़ा क्लेम है ये। द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट आर स्पिरिट एंड लाइफ। यू कैन नॉट हैव इटर्नल लाइफ विदाउट द वर्ड ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आप यीशु मसीह के वचन के बिना अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकते। और यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सफाई से कह दिया कि जो शब्द, जो वाक्य, जो वर्ड्स, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं वो तुमको जीवन का आत्मा देते हैं, अनंत जीवन का आत्मा देते हैं। यूहन्ना 5:24 में आप पढ़ चुके हैं। जब यीशु मसीह कहते हैं जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, मेरा वचन यानी कि यीशु मसीह का वचन भेजने वाला पिता की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है। वचन को उसने ग्रहण किया, अनंत जीवन उसे प्राप्त हुआ। अब उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। यदि आज मर भी जाएगा वो दंडित नहीं होगा, अनंत जीवन प्राप्त करेगा। वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया, आमीन। सो अब मैं यहाँ पे अंत करूँगा, परंतु मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम बाइबल को क्यों मानते हैं। बहुत सीधी सी चीज़ है। सारी भविष्यवाणियाँ परमेश्वर ने मानव जाति की सृष्टि करी उससे लेकर आज की तारीख तक और यीशु मसीह के आने तक जो चीज़ें होंगी, वो 40 लेखाकारों ने विभिन्न विभिन्न वर्षों के अंतर्गत एक ही विषय को लिखा बिना एक दूसरे से कंसल्ट करे। उन्होंने कंसल्ट किससे किया? जो महालेखाकार था। वो कौन था? परमेश्वर पिता। जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने उनसे बातचीत करी और उनसे बोले, तो उन्होंने क्या किया? परमेश्वर का वचन लिखना शुरू कर दिया। और इसको पौलुस साहब ने अपनी पुस्तक, जो उसने तीमुथियुस को, अपने आत्मिक पुस्तक को, पुत्र को लिखी है, बहुत बढ़िया तरीके से कहा। मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा तीमुथियुस, पौलुस की दूसरी पत्री तीमुथियुस के नाम, उसका 3 अध्याय और उसका 15वां पद, बल्कि मैं 14वें पद से पढ़ूंगा। वो ये कह रहे हैं, पर तूने उन बातों पर जो तूने सीखी हैं और विश्वास किया है, ये जानकर दृढ़ बना रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा है। ठीक है, यहाँ पे पौलुस अपने बात कर रहे हैं और उस समय के जो लोग थे परमेश्वर के वचन को सिखाने वाले, किन से सीखा है। आप 15वां पद पढ़िए, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है। बाइबल यानी कि जो यीशु मसीह के आने से पहले जो पुस्तकें थीं उनके बारे में बात कर रहा है। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, और जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। ये परमेश्वर के वचन की खासियत है। ये परमेश्वर के वचन का मुख्य उद्देश्य है कि आप और हम प्रभु यीशु मसीह को जानें और उसको ग्रहण करें,
हम ईसाई नहीं बन रहे हैं, हम धर्मांतरण नहीं कर रहे हैं, हम कहीं इधर उधर नहीं जा रहे हैं। हम केवल जीवते परमेश्वर को जानकर उसको ग्रहण कर रहे हैं। अब 16वें पद में, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र, अब हम इसमें नए नियम को भी ले लेंगे। कहा गया पुराने नियम के बारे में, परंतु नए नियम के बारे में भी पतरस साहब ने ये कहा है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। नए नियम में जो यीशु मसीह के अनुयायी जिनको प्रेरित बोलते हैं, वो मामूली चेले नहीं थे, खास चुने हुए थे ताकि केवल वही परमेश्वर का वचन लिख सकते हैं। आज हम लोग बहुत से लोगों को प्रेरित सुनते हैं, अपने बारे में कहते हुए, परमेश्वर ने आशीष दे, कोई बात नहीं, हर व्यक्ति कह सकता है, क्योंकि यूनानी भाषा में प्रेरित शब्द का मतलब है भेजा हुआ। तो हम सब भेजे हुए हैं, हम सब प्रेरित हैं, परंतु वो प्रेरित नहीं हैं, क्योंकि उनके पास परमेश्वर के पवित्र आत्मा ने आकर व्यक्तिगत रूप से उनको प्रेरणा दी कि उन्होंने ये वचन लिखे जो हमारे और आपके पास है। इसको समझ लीजिएगा बहुत अच्छी तरीके से। उस सेंस में सिर्फ वही लोग प्रेरित थे। जनरल सेंस में, सामान्य सेंस में सब लोग प्रेरित हो सकते हैं, क्योंकि प्रेरित शब्द के मतलब क्या है यूनानी भाषा में? भेजा हुआ, सेंट वन। तो आप भी भेजे गए हैं, परंतु यहाँ पे वो बता रहा परमेश्वर के प्रेरणा से पवित्र शास्त्र लिखा गया है। और एक और पद है जो कि हम पतरस की पुस्तक में पाते हैं, और यहाँ पर आप देखिए अगर, तो पतरस बहुत विशेष रूप से परमेश्वर के वचन के लिए बहुत अच्छी चीज़ लिखते हैं। पहला पतरस उसका पहला अध्याय और उसका 12वां पद, उन पर ये प्रकट किया गया कि वे अपनी नहीं परंतु तुम्हारी सेवा के लिए वे बातें कहा करते थे। यानी कि परमेश्वर के वचन को प्रेरित लोग क्या करते थे? कहा करते थे, जिसका समाचार हम तुम्हें उनके द्वारा, जिन्होंने पवित्र आत्मा के द्वारा जो स्वर्ग से भेजा गया, तुम्हें सुसमाचार सुनाया। सो गॉस्पल जो है, सुसमाचार जो है, वो मनुष्य का वचन नहीं है, वो जीवित परमेश्वर का वचन है। हमें उसके पास बुलाता है, तुम्हें सुनाया गया। और इन बातों को स्वर्गदूत भी ध्यान से देखने की लालसा रखते थे। यीशु मसीह के आने को हजारों साल से पूरा ब्रह्मांड आंख लगाए हुए था। जैसे ही यीशु मसीह ने एंट्री ली, वैसे ही क्या हुआ? उन्होंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया और वो समझ गए कि ये क्या है? ये परमेश्वर का पुत्र है, जिसने कि यहाँ पर अपने वचन के द्वारा क्या किया? हमें उद्धार दिया। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम क्या करें कि परमेश्वर के वचन को बहुत सफाई से समझें, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन जो है वो नाशवान नहीं परंतु अविनाशी परमेश्वर का वचन है, जो कि हमको यीशु मसीह के बारे में बहुत सफाई से बताता है। अब यहाँ पर हम पतरस की दूसरी पत्री में पढ़ते हैं और इससे मैं समाप्त करूँगा। पतरस की दूसरी पत्री, उसका पहला अध्याय 21वां पद, देखिए वो क्या कहता है। क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी, पुराने नियम से लेकर आज की तारीख में जितनी भी भविष्यवाणियाँ यीशु मसीह के बारे में हुई, कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो अब जो परमेश्वर का वचन है, क्या वो लोप हो जाएगा? ऐसा कभी हो सकता है? इलॉजिकल, ये तार्किक चीज़ नहीं है, कॉमन सेंस नहीं है। परमेश्वर जो कि अनंत है, क्या उसका वचन समाप्त हो जाएगा, हटा दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। उसका वचन हमेशा रहेगा, जो कि आपके हाथ में है। और आज हमने इन 66 पुस्तकों के बारे में आपको एक भूमिका बताई कि बाइबल किस प्रकार से परमेश्वर का वचन है। और भी बहुत सी गूढ़ बातें हैं, परंतु हम यहीं पे समाप्त करेंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। यदि आपके और प्रश्न हैं तो आप इस वीडियो को सुनने के बाद वहाँ पे लिख सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि आपके उन प्रश्नों का पूरा जवाब दें। और अगर आपको ये समझ में आया तो आप लोगों को इसको शेयर करिए, उनको बताइए, ताकि परमेश्वर उन्हें आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसके की बारे में पूरा पवित्र शास्त्र प्रभु जी हमें बताता है। 5000 साल से लेकर आज के दिन तक, जबकि कितने 40 लोगों ने प्रभु जी इसको अलग अलग भाषा में, अलग अलग समयों पर, अलग अलग संस्कृति में, देश विदेश में लिखा, परंतु आज वो सुसमाचार आपके पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे पास आया
और ये पुस्तक जो कि आपने हमको दी, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, कि जो वचन इसमें लिखा हुआ है उसके द्वारा हम उद्धार पाते हैं। आपका वचन जीवित है, होने दे कि हम जब इसको पढ़ें प्रभु यीशु मसीह को जानें, उसको ग्रहण करें और अनंत राज में प्रवेश करें। ये प्रार्थना अपने जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय यीशु। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे।